औसान वल असनाम व अला आलिहि व अस्हाबिहि नुजबाइल बररतिल किराम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियद्दब्बरू आयातिहि व लियतज़क्कर उलुल अलबाब सदक़ल्लाहुल अज़ीम वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़अु बिहाज़ल किताब अक़वामन व यदअु बिही आख़रीन सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम अजमईन। एक बार मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। जो लोग चले गए उसे जाने दें और जो लोग बैठे हुए हैं वो आराम से बैठ जाएं। अभी रात के 2-3 नहीं बजे हैं। अभी आपके सामने एक लंबी रात बाकी है। अभी तो आपने असद भाई की नात सुनी है। असद भाई की नात आज मैं लगभग 20-25 साल से सुन रहा हूँ और 25 साल पहले जो इनकी आवाज़ में जाज़बियत थी, जो शीरीनी और मिठास थी, छोड़ दिया आप क्यों भी 2.5 घंटे बोलूँगा, हाथ में रख कर हटाए ना उसको, हटा दीजिए उसको। जो जाज़बियत थी और जो मिठास थी, आज 25 साल के बाद भी वो मिठास मौजूद है। सुभान अल्लाह। ये नाते रसूल पढ़ने का इनाम है असद भाई को, माशाअल्लाह। वो इनाम ऐसा इनाम है कि लोग जवान होते हैं तो आवाज़ कमज़ोर हो जाती है, बूढ़े होते हैं तो आवाज़ कमज़ोर हो जाती है, लेकिन ये बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे हैं और इनकी आवाज़ जवानी की तरफ लौट रही है। सुभान अल्लाह, सुभान। जब शुरू में खड़े होते हैं तो लोग समझते हैं कि शायद असद भाई आज कमज़ोर हैं, 2-4 जलसे से थक के आए हैं, इसलिए हो सकता है कि आज शायद वो जम के नहीं पढ़ पाए। मगर आला हजरत के कछार का ये शेर धीरे धीरे जब आगे की तरफ बढ़ता है तो ऐसा लगता है कि जैसे कई दिन से आराम करके आज के जलसे के लिए ही पढ़ने वाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला इन्हें मरते दम तक नाते रसूल मकबूल पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। और हम लोग तकरीर के ज़रिए जो मसलक आला हज़रत का पैगाम पहुँचाते हैं, असद भाई मंजूम कलाम के ज़रिए वही पैगाम पहुँचाते हैं। इसलिए इनकी पज़ीराई और मकबूलियत में कोई कमी नहीं आई, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं अक्सर बेशतर कहता हूँ कि आप सब भी दिल की बीमारी को दूर करने के लिए नाते पाक कसरत से पढ़ा करें। आजकल पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया में जो दिल का मर्ज़ है बढ़ता जा रहा है, जिसको आप हिंदी में हृदय रोग कहते हैं, उसी को अंग्रेज़ी में आप हार्ट डिजीज़ कहते हैं। दिल्ली में एक कोने से दूसरे कोने तक जाएं, कभी हम लोग गुजरते हैं तो देखते हैं हर तरफ बड़े बड़े हॉस्पिटल सिर्फ हार्ट डिजीज़ के हैं, दिल की बीमारी के। और हैदराबाद में भी बहुत सारे हॉस्पिटल हैं जो हार्ट डिजीज़ के लिए मखसूस हैं। और मैं ताज्जुब के साथ हैदराबाद के एक हॉस्पिटल में देखा, लिखा हुआ था कि दवाइयों से बेहतर दिल का इलाज अल्लाह के जिक्र में है। हॉस्पिटल में लिखा हुआ था। और यही पैगाम हमारे उलमा देते हैं कि करोड़ों रुपए की दवाई से वो फ़ायदा नहीं होता है जो दिलों के मर्ज़ को मुस्तफ़ा के नाम से फ़ायदा पहुंचाता है। आपको यकीन नहीं आए तो आप भी नात पढ़ना शुरू कर दें। जो दिल के मरीज़ हैं उनको कह दें कि आप नात पढ़ें। नात पढ़ने की वजह से जो उनके दिल को चैन मिलेगा, जो 2-4 साल के बाद अच्छे होने वाले होंगे वो 2 महीने के अंदर अच्छे हो जाएंगे। चूँकि नाते नबी और अल्लाह के जिक्र से दिल को बहुत सुकून मिलता है। जब कभी आप गम में घिर जाएं, मुसीबतों में, उलझनों में, मेरी माँ बहन बेटियाँ बहुत सेंसिटिव होती हैं, वो हसास होती हैं, थोड़ी मुसीबत से घबरा जाती हैं, थोड़ी मुसीबत आई शौहर से लड़ने लगती हैं,
थोड़ी सी मुसीबत आई तलाक का मुतालबा करने लगती, थोड़ी सी मुसीबत आई जहर खा के मरने को तैयार हो जाती। मैं उन सभाओं से भी कहता हूं कि कोई इस दर्द का इलाज तुमको नहीं देगा और किसी हॉस्पिटल में इसका इलाज नहीं। बस एक ही इलाज है कि जिस वक्त गुस्सा आए उस वक्त खामोश हो जाओ और जबान पे अल्लाह का जिक्र जारी कर दो। जिस वक्त लगे कि ससुराल में अब मेरा जीना मुश्किल है, बस उस वक्त इबादत को कसरत से बढ़ा दो। यही लगता है ना कि शौहर मेरा दुश्मन हो गया, यही लगता है ना कि सास मेरी दुश्मन है, यही लगता है ना कि अब इस चार दीवारी में रहना मेरा मुश्किल हो जाएगा, अब मैं जहर खा के जान दे दूंगी। घर लौट के नहीं जा सकती चूंकि वहां माँ बाप भाई बहन सब गरीब हैं। अब ससुराल भी मेरे लिए तंग हो रहा है। जब तुम जान ही रही हो कि न शौहर मेरी तरफ तवज्जो दे रहा है, मेरे बाप भाई सब गरीब हैं, मेरी सास, मेरे देवर, मेरी ननद सब मेरे दुश्मन हैं, ये उनकी थिंकिंग में बयान कर रहा हूं। वो इस तरह घर में रहती ससुराल में जैसे उनका कोई नहीं है, ये उनकी कमजोर सोच है। मगर मैं उनको कहता हूं जब लग रहा है कि कोई तुम्हारा नहीं है तो फिर ऐसे वक्त में अपने खालिक, अपने मालिक को याद करो। जब कोई नहीं है तो अपने रब को याद कर, और जब तुम कसरत से अल्लाह को याद करोगी तो शौहर भी तेरा है, सास भी तेरी है, ननद भी तेरी है, देवर भी तेरे हैं। ससुराल अपने घर से ज्यादा तुम्हारे लिए प्यार देगा, शर्त है कि तुम कसरत से अल्लाह का जिक्र करो। इसलिए इबादत को बढ़ा दो, सजदे को बढ़ा दो, और तौफीक दे तो हुजूर पे कसरत से दुरूद को बढ़ा दो। दुरूद पाक हर मुसीबतों का बेहतरीन इलाज है। मुसीबतों की जड़ें कट जाती हैं जब मर्द हो या औरत हुजूर पर कसरत से दुरूद भेजता है। और थोड़ा सा और आगे इश्क बढ़े तो नबी की नात शुरू कर दो, और नबी की नात अब आवाज मर्दों के कान तक ना पहुंचे। तन्हाई में दुरूद पढ़ते पढ़ते बोलो वाह क्या जुदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, मैं तो मालिक ही कहूंगी कि हो मालिक के हबीब, नहीं महबूब व मुहिब में कोई मेरा तेरा। तुम ये बोलो अपने घर में, हुजूर मैं तो मालिक ही कहूंगी आपको कि आप मुहिब और महबूब में कोई मेरा तेरा नहीं। तुम बोलो और आंख से आंसू बहाओ। ससुराल वालों से जंग करने में जो आंख से आंसू के कतरे निकलते हैं, उस आंसू के कतरे को रोक दो। हुजूर की मोहब्बत में आंसू बहाओ, ससुराल तेरे लिए जन्नत के लिए काबिल रश्क बन जाएगा। तुम्हारा ससुराल काबिले रश्क बन जाएगा, उसको तुम अपना एक मुस्तकिल ठिकाना समझोगी। और अगर उससे भी ज्यादा यकीन नहीं आया तो एक मिसाल और मैं देता हूं, किस तरह दिल हरा होता है, किस तरह दिमाग की खेती हरी होती है, कब आदमी को जीने का हौसला मिलता है। क्योंकि आज सारी दुनिया में खुदकुशी के रुझान बढ़ते चले जा रहे हैं। हर तरफ हमारे बाल बच्चे जिसकी पैरवी कर रहे हैं, जिसकी नकल कर रहे हैं। मैं कल भी दिल्ली में मैंने कहा था कि तुम जो मुंह में गुटखा 24 घंटे खाते हो, किसकी नकल कर रहे हो? तुम जो सर में चारों तरफ से बाल मूंड कर बीच में चोंच की तरफ बाल रखे हो, किसकी नकल कर रहे हो? तुम जो फटा हुआ जींस पहन रहे हो, किसकी नकल में? मेरी माँ बहन बेटियां जो जीन्स और टी शर्ट पहन के दुपट्टा हटा के चल रही हैं, किसकी नकल कर रही हो तुम? क्या तुमने सुना है कि फातिमा ज़हरा ने ऐसा किया, या गौसे पाक की माँ ने ऐसा किया, या गौसे पाक की बीवियों ने ऐसा किया, या महबूब इलाही की माँ ने ऐसा किया, या तुम्हारी मस्जिद के इमाम की बीवी ऐसा करती हैं? नहीं नहीं, एक जवाब तुम्हारा होगा कि बम्बई में जो एक्ट्रेस हैं फिल्म में काम करने वाली, मैं उसी की नकल कर रही हूँ। मेरे बेटे जो नकल कर रहे हैं, हाथ में धागा क्या इमाम ने बांधा, क्या किसी पीर ने बांधा, क्या ताजुल शरिया को देखा, क्या तुमने किताबों में पढ़ा कि गौसे पाक ने या ख्वाजा गरीब नवाज ऐसा करने को कहा है? आखिर ये हाथ में धागा, गले में चैन, अंगुली में सोने की अंगूठी, सर के चारों तरफ मुंडे हुए बाल, फटा हुआ पैंट, मेरे बच्चों की जो तस्वीर है आज समाज में, हाथ में मोबाइल, 24 घंटे उसी पे निगाह और मुंह में गुटखा, न देखना है कि सामने कौन है, न सलाम का जवाब देना है। ये जो हुलिया इसका बना हुआ है जोग्राफिया, इनसे कहा जाए कि किसकी नकल में, किसकी इमिटेशन कर रहे हो, किसकी नकल तुम कर रहे हो? कुछ जवाब नहीं बनेगा इससे।
इशारा अगर होगा तो वो फिल्म इंडस्ट्रीज का नाचने वाला, गाने वाला एक्टर, तो तुमको नहीं मालूम है कि उस एक्टर की जिंदगी कैसी बसर हो रही है। तुम तो उसकी नकल में इंजॉय करना चाहते हो कि हम ऐसा पहनेंगे, ऐसा खाएंगे, ऐसा देखेंगे, जिंदगी में मजा मिल जाएगा। हर तरफ इंजॉय करने के लोग ऐसा करते हैं। लेकिन तुमको ताज्जुब होगा कि उस फिल्म इंडस्ट्रीज में जिसकी नकल तुम जैसे लाखों लड़के करते हैं, नहीं देखा तुमने, वो जहर खा के जान दे दी, वो फांसी के फंदे पे लटक गया। सुशांत सिंह राजपूत इसी कोरोना काल में फांसी के फंदे पे लटक गया। उसके 10 दिन के बाद फिल्म में करोड़ों रुपए कमाने वाली एक फिल्म पे सिग्नेचर करके उसकी लाश सड़ गई, अपने घर में खुदकुशी कर गई। दुनिया भर का एक जबरदस्त फिल्मी एक्टर कॉमेडियन है चार्ली चैपलिन। जब भी गूगल खोलें आप, चार्ली चैपलिन का नाम बोलें, उसका एक मकूला सामने आता है। वो कहते हैं कि आई लाइक टू वॉक इन द रेन, नोबडी कैन सी माई टीयर्स। जरा गौर से सुनना, उसके बाद फिर तुम भाग जाना यहां से। चार्ली चैपलिन कहता है, कौन? जिसके करोड़ों फैंस हैं, करोड़ों की तादाद में, और फिर वो ब्रिटिश फिल्म स्टार है, वो ब्रिटिश, इंडिया का नहीं, ब्रिटेन का। वो कहता है कि मैं अंदर से इतना दुखी हूं कि जी भर के मुझको रोने को दिल कर रहा, और फिर बारिश हो उस वक्त मैं रोऊं ताकि कोई मेरी आंख के आंसू को देख नहीं सके। आई लाइक टू वॉक इन द रेन, नो बडी कैन सी माई टीयर्स। मैं बारिश में टहलना चाहता हूं ताकि जी भर के रोऊं और कोई मेरे आंसू को देख नहीं पाए। कौन? जिसके पास खरबों का घर है। मेरे और आपके पास क्या हो सकता है? 50 करोड़ का घर, अगरचे करोड़ों में किसी किसी का होता है, ज्यादातर मैक्सिमम घर 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़। 1 करोड़ का घर कोई बनाता है तो सारा समाज देखने को आता है। और जहां जिनके पास 50 करोड़ का बंगला हो, हम लोग स्विफ्ट डिजायर, इनोवा, क्रिस्टा, फॉर्च्यूनर, ज्यादा से ज्यादा 50 लाख की कार बिहार की सड़कों पे दौड़ रही है। 2 करोड़ की कार बमुश्किल तमाम 1-2 मिलेगी। अभी सुना कुछ दिन पहले 10 करोड़ की कार पटना में जागवार कंपनी की एक कंपनी वाले ने अपने एक वर्कर को गिफ्ट किया था। 10 करोड़ की कार सिर्फ सुनते ही रहिए, सड़कों पे देखने को नहीं मिलती। क्या चलाएंगे हम लोग? स्विफ्ट डिजायर, करेटा, स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर, क्रिस्टा, यही मारुति 800, आल्टो, K10, यही सब चला सकते हैं। और वो फिर ब्रिटिश फिल्म स्टार कई करोड़ रुपए की कार चलाता है। अंदर से इतना दुखी है कि जी भर के रोने को जी चाहता है। डॉक्टर के पास जाके कहा कि डॉक्टर बाबू मेरा इलाज करो, मैं बहुत दुखी हूं। डॉक्टर बोला चार्ली चैपलिन का शो देखा करो। कहा जिसका शो देखने का मशवरा तुम दे रहा है वो कोई दूसरा नहीं, वो मैं ही हूं। डॉक्टर खुद गमज़दा हो गया कि जिसका शो देखकर मैं अपना टेंशन दूर करना चाहता हूं, यह शख्स अंदर से इतना दुखी है, तो क्या फटा हुआ पैंट पहनना, क्या जोकर की तरह बाल रखना, क्या गुटखा खा के क्या इंजॉय करना चाहते हो? नहीं है सच्ची खुशी किसी एक्टर के पीछे पागल होने में। पागल होके तुमने देख लिया, जिंदगी तुम्हारी अधूरी रह गई, कोई लज्जत नहीं, ना माँ बाप के लिए बहुत बड़ा काम कर पाए, ना समाज के लिए कोई बड़ा काम कर पाए, ना ही जन्नत का कोई काम कर पाए। तो सारी जिंदगी जिसके पीछे भागे, नतीजे में क्या मिला? आंसू। नतीजे में क्या मिला? खुदकुशी। नतीजे में क्या मिला? वहां से कौन सा तोहफा मिला? जहर खुरानी का, खुदकुशी का तोहफा, आग में जल जाने का तोहफा, पुल से नदी में कूद जाने का तोहफा, माँ बाप को कत्ल कर देने का तोहफा। नहीं सुना? बाजू पड़ोसी मुल्क नेपाल है, उस नेपाल के राजघराने का एक लड़का सिर्फ एक लड़की से मोहब्बत करके अपने खानदान के 17 लोगों का कत्ल कर दिया उसने। 17 लोगों का, राजघराने का लड़का, जिसकी हुकूमत थी नेपाल में, और आज वहां उसकी हुकूमत खत्म हुई, बादशाहत ही खत्म हो गई। अपनी फैमिली के साथ 17 लोगों को उन्होंने कत्ल किया सिर्फ एक लड़की की खातिर। अब आप बताएं कि क्या मिला? उस फिल्म के एक्टर की पैरवी करके तुमने अपना घर उजाड़ डाला, माँ बाप की सारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया, समाज में माँ बहन बेटियों की इज्जतें नीलाम हो रही, जिनाकारी शबाब पे आ गई, उसकी नकल करके घर घर में आग लग गई, जिंदगी का सुकून खत्म हो गया।
ये जलसा तुम्हें आवाज दे रहा है कि जिसकी नकल करके तुम अपनी जिंदगी को तबाह कर डाले, अब यू टर्न ले ले जिंदगी में, वापस आ जा। नहीं है उसकी पैरवी करने में खुशी, अब वापस लौट जा। जो तुम्हें यहां खुशी देंगे, जो मरने के बाद खुशी देंगे, जो तन्हाई में खुशी देंगे, वो एक जात है नामे मोहम्मद। मुस्तफा से सच्ची मोहब्बत कर ले, फिर देखना यहां जिंदगी में चेहरा खिला रहेगा, मरने के बाद हुजूर की शफाअत से जन्नतुल फिरदौस में दाखिला हो जाएगा। नहीं नौबत आएगी खुदकुशी की, नहीं नौबत आएगी जहर खाने की, नहीं नौबत आएगी अपनी माँ और अपने बाप को पिस्तौल से मारने की, नहीं नौबत आएगी सारी जिंदगी अपने पड़ोसी से केस लड़ते हुए कचहरी जाने की, नहीं नौबत आएगी तलाक की और न तकरार की, नहीं नौबत आएगी खतरनाक अमराज की। बस सिर्फ मुस्तफा की गुलामी का पट्टा गले में बांध ले, जिसका पैगाम आला हजरत ने आज से 100 साल पहले दिया था कि बस जिंदगी का फोकस उसी पे कर दे कि उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। सारा सुकून मुस्तफा की गुलामी में अल्लाह ने रख दिया है। जो जितना ज्यादा उनका गुलाम बनता चला जाता है, शोहरत से हजार वो भागे, अल्लाह ताला उसे शोहरत भी देता है, अल्लाह ताला उसे इज्जत भी देता है, मकबूलियत भी देता है। अभी तो मैंने करंट 3 साल पहले एक ऐसे शख्स को देखा जो यूट्यूब कभी नहीं चलाया, जिन्होंने फेसबुक कभी नहीं चलाया, जो व्हाट्सएप पे कभी नहीं आए, जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं किया, वो जानते तक नहीं थे कि फेसबुक कैसे चलाया जाता है। जब मेरे जैसा आदमी नहीं जानता है कि फेसबुक क्या है, फेसबुक पे क्या होता है, तो वो तो हमारे मुर्शिद थे 3 साल पहले। मैंने वो ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे कभी नहीं आया। वो सारी जिंदगी वो कहते थे कि जो शोहरत मेरी हो गई, मैं ये भी नहीं चाहता था, इस शोहरत में खतरात बहुत ज्यादा है। वो कहते थे कि मैं तो चाहता था कि एक मस्जिद का मदरसे का मुदर्रिस बन के रहूं। जो शोहरत हो गई दुनिया में, मैं इसका मुतमन्नी नहीं था, मैं ये इसका तलबगार नहीं था। बस एक लाइब्रेरी में कैदी बनकर मैं किताबों का मुताला करता रहता। जिन्होंने अपने आप को इन सारी सोशल मीडिया से अलग रखा, अल्लाह ने खिदमत दीन का इनाम ये दिया, खिदमत दीन का इनाम ये दिया कि पूरी दुनिया में रात में किसी एयरपोर्ट पे कदम रख देते थे तो वो एयरपोर्ट शहर के लिए काबिल रश्क बन जाता था। अफ्रीका के जंगल में कदम रख देते थे तो अफ्रीका का जंगल व्हाइट हाउस की चमक दमक को लिए रहता था। बिहार के देहात में आ जाते तो 6-6 लाख का मजमा 10-10 घंटे तक उनके चेहरे के दीदार के लिए मुंतजिर रहता था। कौन था वो नाम जो पूरी दुनिया का भ्रमण किया और हर जगह उसी शान से इस्तेकबाल हुआ, देहात हो या शहर। मेरे जैसे लाखों लोग तमन्ना लेके रह गए कि मेरे घर में आ जाते वो, मेरे मदरसे में आ जाते वो, मेरे शहर में आ जाते वो। मेरी तरफ बेशुमार लोग ऐसे हैं जिनके शहर में वो नहीं गए, जिनके घर में उनका कदम नहीं पड़ा। वो हसरत को लेके रह गए मगर उनका कदम उनके घर में नहीं पड़ा। लेकिन जाते जाते आखिरी जुलूस में 100 से जायद ममालिक के करोड़ लोग उसके अलविदाइया जुलूस में शरीक होके बता दिया कि फेसबुक के जरिए जो शोहरत चाहता है वो तो सिर्फ एक बुलबुल, एक चिंगारी है जो भड़की और बुझ गई, एक कतरा है जो फैला और मिट गया। लेकिन हकीकी शोहरत तो उसके हिस्से में आती है जो मुस्तफा के कदमों में अपनी जान दे देता है, जो हुजूर के मसलको सरकार के पैगाम और इरशादात को सारी दुनिया में आम करता है। जो जब भी देखा गया मुफ्तियों की झुरमुट में देखा गया, जिनको जब भी देखा गया दरसे बुखारी करता देखा गया, जिनको जब भी देखा गया उलमाए कराम के फतवों का जवाब देते देखा गया, जिनको जब भी देखा गया अमरे बिल मारूफ करता देखा गया, और अगर अमरे बिल मारूफ से फुर्सत मिले तो जिक्र अज़कार करता देखा गया। मुझ जब भी दिल में आग लगती तो साल में 10 बार जिसे मदीना जाते हुए देखा गया, हुजूर के रोजे पे आंसू बहाता देखा गया, फिर मदीने से बेचैन बाहर निकलकर मदीने वाले का पैगाम पहुंचाते हुए देखा गया,
मदीने में रहना कमाल है, मगर उससे बड़ा कमाल है मदीने से बाहर निकलकर मदीने वाले का पैगाम आम कर देना। मदीने में मरना कमाल है, मगर वहां मरने से बड़ा कमाल है मुस्तफा का पैगाम पूरी दुनिया में आम कर देना। मुस्तफा के मेजबान अबू अय्यूब अंसारी थे, उनके घर में मुस्तफा का कयाम हुआ, मगर उनकी कब्र कहां है? तुर्की की राजधानी इस्तांबुल, जिसे कुस्तुंतनिया कहते हैं। हजरत बिलाल हबशी जैसा आशिक सादिक कौन होगा दुनिया में, जो हर वक्त मदीने की गलियों से चिपके रहते थे, लेकिन बाद विसाल मुस्तफा वह मुल्क शाम चले गए। उनकी कब्र हलब में है, मुल्क शाम में है, आशिक सादिक की कब्र। अब्दुल रहमान जामी मदीने में रह सकते थे, मर सकते थे। हुजूर ने कहा था मरना हो तो मदीने में मरना, जो यहां मरेगा मैं उसकी शफात करूंगा। ये मरना कमाल है, हुजूर की शफात मिलेगी, लेकिन मदीने वाले का काम करना ये मदीने में मरने से बड़ा काम है। आला हजरत से के सामने पेशकश की गई थी कि आप पूरी दुनिया के मरजे उलमा है, आप यहां कयाम करें, ये राजधानी है, आप मदीने में रहें। आप चाहें तो मैं अरब की खवातीन से आपका अक्द कर दूं, यहां घर बना दूं, आपकी फैमिली यहां बस जाए, मगर रजा ने मदीने और मक्का में ठहरना नहीं, बल्कि मदीने वाले का पैगाम आम करने के लिए हिंदुस्तान आने को पसंद किया। कहा हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों का क्या होगा? पता चला कि मदीने में मरना अच्छी बात है, मगर मदीने का पैगाम पहुंचा के दुनिया के किसी हिस्से में मर जाना ये उससे बड़ी बात है। तो जो आशिक सादिक मदीना दौड़ के जाता, फिर वापस अमेरिका जाता, कभी अफ्रीका जाता, कभी बिहार के देहात में आता, कभी मदरसा जामिअतुर रजा में रहता, कभी मोहल्ला सौदागरान में रहता, कभी बम्बई में रहता, सारी जिंदगी मुस्तफा के नाम कर दी। तो अल्लाह ने इनाम ये दिया कि जो इज्जत मकबूलियत अमेरिका के प्रेसिडेंट को नहीं मिली, जो इज्जत और शोहरत हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को नहीं मिली, उन इज्जतों से अल्लाह ने सरकार ताजुल शरिया को मालामाल फरमा दिया। बहुत तुम दौलत के पीछे भाग गए, बहुत मकान के पीछे भाग गए, कुछ नहीं दिया यह मकान सिवाय गम के, कुछ नहीं दिया ये फैशन का मुकाबला सिवाय गम के, कुछ नहीं दिया शादी ब्याह में नाचना गाना डीजे सिवाय तलाक, सिवाय टेंशन के, और कुछ नहीं दिया ये कपड़े का मुकाबला, गाड़ी का मुकाबला, डीजे का मुकाबला, साहब शादी ब्याह में दूसरों से आगे खर्च करने का मुकाबला। मुस्तफा को नाराज करके तुमने देख लिया कि तलाक के वारदात बढ़ गए, हुजूर को नाराज करके देख लिया कि मियाँ बीवी के इख्तलाफात गहरे हो गए, हुजूर को नाराज करके देख लिया कि एक छोटा सा समाज 100 आदमी 100 ग्रुप में बढ़ गया, सारे लोग एक दूसरे से मुतनफ्फिर हो गए। वहां दौलतें बढ़ रही हैं मगर जबान पे गीबत है, दौलतें बढ़ रही हैं और दिल में हसद की आग लगी है, दौलत रिश्तेदार से टूट रहे हैं। खूब तुमने दुनिया की पैरवी की और मकान दुकान गाड़ी छकड़े के पीछे तुम पागल हो गए। एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है, और तुमने जिंदगी के बेशतर दिन नमाज तुमने छोड़ दी। उसका रिजल्ट क्या मिला? बीवी बागी हो गई। उसका रिजल्ट क्या मिला? बेटी खैरों के साथ भाग गई। उसका रिजल्ट क्या मिला? बच्चों की जिंदगी तबाह हो गई। उसका रिजल्ट क्या मिला कि करोड़ों गुनाह कबीरा का बोझ लेके मरने को तैयार हो। क्या मुंह दिखाएगा मुस्तफा को? तो मकान दुकान गाड़ी छकड़े के पीछे पागल होकर दुनिया में भी सुकून तो मिला नहीं। यहाँ तो जंग मिली, यहाँ तो खुदकुशी मिली, यहाँ तो भाई औलाद की बगावत मिली, यहाँ तो बीवी का प्यार नहीं मिला, यहाँ तो रिश्तेदार का प्यार नहीं मिला, यहाँ तो जिंदगी उलझनों से दो चार हो गई, एक दर्जन बीमारी से घिर गई। जलजले का खौफ अलग है। जिस जमीन पे पाप बढ़ जाता है अल्लाह उस जमीन को हिलने का आदेश देता है। जहां लोगों का चेहरा मुस्तफा के बागियों जैसा हो अल्लाह उस जमीन को हिलने का हुक्म देता है। जहां शराब और ज़ना आम हो जाए वहां सुनामी का तूफान उसके इर्द गिर्द उसको तूफान मंडलाने लगता है। जिस जमीन पे सजदा कम हो जाए, नाच गाना ज्यादा हो जाए, वह जमीन मुंतजिर रहती कब हुक्म हो मिले मैं हिलूं और पूरे शहर को अपनी आगोश में ले लूं। ऐसा नहीं कि तुर्की के लोग मरे हैं तो मैं बच जाऊंगा, नहीं नहीं, वो उसके उनसे ज्यादा पाप मेरे यहाँ है, मुझसे ज्यादा खतरनाक जलजला यहाँ आने वाला है। वैज्ञानिकों ने और साइंसदानों ने उसकी पेशगोई कर दी है कि खतरनाक जलजले की चपेट में इंडिया है, खतरनाक जलजला की चपेट में पाकिस्तान है, और बाद ऐसे शहर हैं जिस शहर में मुजफ्फरपुर और पटना का नाम शामिल है कि एक वक्त ऐसा आएगा
इस शहर का नाम तक नहीं रहेगा, यानी एक झोपड़ी तक नहीं बचेगी, सारा शहर जमीन बोस हो जाएगा। खतरनाक सा पेशगोई है। वही साइंटिस्ट ने जिसने 4 दिन पहले कहा था कि खतरनाक जलजला लिबनान, उर्दून, शाम और तुर्की के इलाके में आने वाला है। अब 72 या 78 घंटे के अंदर अंदर जल्द या देर या सवेर, अब अभी 2 दिन के बाद ही खतरनाक जलजला आया जिसने लाखों लोगों को अपनी चपेट में लेके चला गया। बच्चे मलबे में दब गए, माँ बाप मर गए, बच्चे जिंदा हैं, बच्चे जिंदा हैं, माँ बाप जिंदा हैं, बच्चे मर गए। बच्चे स्कूल गए, वापस नहीं आ सके, वापस आए तो माँ बाप का चेहरा नहीं देख सके। बच्चे मलबे में दब गए। अपना घर 25 साल कमा कमा के अपना ही घर बनाया था, क्या खबर थी कि वो घर ही उसके कब्रिस्तान में बदल जाएगा, उसी घर के मलबे में लाश सड़ जाएगी और कोई निकालने वाला ना होगा। ऐसा नहीं कि उनके साथ हुआ है मेरे साथ नहीं होगा। फजर की नमाज के बाद ऐलान हुआ कि मंसूर फला मोहल्ले का नहीं रहा, तो आप ये मत समझें कि मेरा ऐलान नहीं होगा, मंसूर का ऐलान हुआ है। जोहर की नमाज के बाद ऐलान हुआ, भी ऐलान हुआ, आफ्ताब साहब का ऐलान हुआ है। आप ये मत समझ जाएं कि वो गया है और हम लोग बच गए, हम लोग टिस्मार खां हो गए। नहीं, हो सकता है कि ईशा के बाद आपके नाम का ऐलान हो सकता है फजर के बाद आपके नाम का ऐलान हो। तो क्यों नहीं सीना कांप रहा है तुर्की के जलजले से कि मेरा घर मेरी कब्र में तब्दील हो जाए, मैं रास्ते से गुजरूं मेरी कार जमीन में धंस जाए। चूंकि जमीन फट गई, बहुत सारी कारें जमीन में गुम हो गई। अकलमंद वही है जो दूसरों से इबरत हासिल करे, अकलमंद वही है जो दूसरों का अंजाम देख के डर जाए। यहाँ दिल जिंदा रहे तब न उसको देख के यहाँ डरे, यहाँ तो दिल मर चुका है, गुनाह कबीरा करते करते दिल अंधा हो चुका है। यहाँ तो बड़े बड़े क्राइम करते करते जो इंसानी जज्बात हैं वो खत्म हो चुके हैं। इसलिए उस दिल को जिंदा करने का एक ही रास्ता है कि आलिमों से करीब हो जा, मदरसों से करीब हो जा, मस्जिदों से करीब हो जा, वाज की महफिलों से करीब हो जा। और जिन महफिलों में सिर्फ एक मुस्तफा की सीरत का चर्चा होता है, उनके इरशादात का चर्चा होता है, मदरसों के मुदर्रिसीन की गुफ्तगू का महवर मुस्तफा की जात है, वाज के सारे मुकर्रिरीन की गुफ्तगू का मरकज मुस्तफा की जात है। आका अलैहिस्सलाम की तरफ सारी दुनिया को ले जाना चाहते उलमा। और का तजर्बा करके देख ले, तुमने दुनिया को का तजर्बा करके देख लिया, अब वाज़े तजर्बा कर ले मुस्तफा को से मोहब्बत करके, उनको उनके पाँव में अपने आप को डाल दे, फिर देख लेना किस कदर रिश्तेदार के दिल में मोहब्बत पैदा होती है, फिर देख लेना किस कदर शादी मरते दम के तक के लिए मुस्तहकम शादी हो जाती है। तलाक का खात्मा हो जाएगा, शादी में इस्तेहकाम पैदा हो जाएगा, रिश्तेदार दोस्त हो जाएंगे, जिंदगी का मजा मिल जाएगा। इसलिए कि अल्लाह के रसूल की मदद जिसके साथ होती है वो रहे मिट्टी की दीवार में, जो महल 120 मंजिला मकान में जो सुकून अल्लाह नहीं देता है वह सुकून कच्ची दीवार में अता कर देता है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, जहां तिलावत है, इबादत है, सजदा है, जिक्र अज़कार है, मुस्तफा पे दुरूद व सलाम है, सच्चा करार, सच्चा सुकून वही है। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है कि अल्लाह कलम तेरे हैं। हुजूर से मोहब्बत कर, हुजूर से मोहब्बत जब पुख्ता होगी तो लिबास जो करो जैसा नहीं होगा। हुजूर से जब मोहब्बत पुख्ता होगी तो मकान काफिरों जैसा नहीं होगा। हुजूर से जब सच्ची मोहब्बत होगी तो घर में अखबारात बाद में पढ़े जाएंगे, कुरान पाक की तिलावत पहले की जाएगी। हुजूर से सच्ची मोहब्बत होगी तो डीजे का खात्मा हो जाएगा, शादी मस्जिदों में होने लगेगी, सिंपल होने लगेगी। चूंकि सारी दुनिया के मालिक व मुख्तार इख्तियारात की मौजूदगी में वो चाहते तो 1 लाख सहाबा को बोला कि जन्नत का खाना खिला देते, अपने दामाद अली के सर पे जन्नत के सोने का ताज पहना देते, अपनी बेटी फातिमा को सर से लेके पांव तक जन्नत के हीरे जवाहरात का जेवर डाल देते। वो चाहते तो 1 लाख सहाबा जो मक्का मदीना में मौजूद थे सबको बुला लेते, सब दौड़ते हुए आ जाते, मेरे मालिक व मुख्तार की शहजादी की शादी है, मेरे मालिक व मुख्तार की बेटी की शादी है, चलो चलो। मक्के से लोग आते, लेकिन इख्तियारात की मौजूदगी में मुस्तफा ने 10-20 लोगों के सामने मस्जिद नबवी में अपनी बेटी फातिमा जो जन्नती औरतों की सरदार है, और दामाद वो अली जो हसनैन के वालिद किरामी जन्नती अधेड़ मर्दों के सरदार, आज भी अली का नाम दिल से कोई लेता है तो लगता है जैसे मुश्किल छट गई और मुश्किल से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया। तो वो अली जिसकी शादी मस्जिद में पुराने कपड़े में 10-20 लोगों के दरमियान मुस्तफा ने करके बता दिया कि शादी की सच्ची खुशी सादगी में है, न कि बेशुमार बनावट
और पेचीदगी में है। आज हमने हुजूर की बात को ताक पे रखा, हमने फिल्म के स्टार को देखा, हमने नेताओं को देखा, हमने हिंदुओं को देखा, हमने काफिरों को देखा, हमने समाज के जलील किस्म के शराबी पापी सूदखोर मालदारों के बेटों की शादी को देखा, हमने उन सूदखोरों की पैरवी की, हमने उन ज़िनाकारों की पैरवी की, हमने उन शराबियों की पैरवी की, हमने उन बेनमाजी की पैरवी की, हमने उसकी पैरवी की जो फिल्म में नाच के पैसा कमाता है, जो अपना बदन से कपड़ा उतार के पैसा कमाती है, हमने उसके नकल की। पता चला कि जमीन बिक गई, शादी टूट गई, पता चला कि सारी जिंदगी की कमाई एक शादी में लग गई, 25-30 साल कमाए, एक घर बनाया, उस घर में प्लास्टर तक नहीं कर पाया और खुद बनाने वाला दुनिया से चला गया। पता चला कि दुनियादारों की पैरवी करेगा तो तबाही इसी तरह आती रहेगी। और एक पैरवी मुस्तफा की करके देख ले, यहाँ कुछ भी तेरे पास दुनिया ना रहे मगर सच्चा सुकून रहेगा, यहाँ चेहरे पे मुस्कुराहट रहेगी, बेशुमार अमराज से नजात मिलेगी। और अगर मरने का खौफ नहीं रहेगा, अगर मर गया तो सुन्नतों पे अमल के बदले में जन्नतुल फिरदौस तेरी तकदीर में लिख दी जाएगी। दोनों जहान की भलाई का राज पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम की गुलामी में पिना है। उससे हट के जो भी जिएगा, जहन्नम की आग तो वहां है जहां अदना दर्जे के जहन्नमी को आग के 2 खड़ावन पहना दिए जाएंगे और उसकी गर्मी से सर ऐसा खोलेगा जैसे कि कढ़ाई में रखा हुआ तेल आग पे खोलता है। और वो शख्स समझेगा कि सबसे बड़ा अजाब मुझको हो रहा है, हालांकि जहन्नम का सबसे अदना तरीन अजाब वो होगा। जब अदना अजाब का ये आलम होगा तो बड़े बड़े अजाब के बारे में तसव्वुर करे तो कलेजा फट जाएगा। सिर्फ हमारे बड़बड़ करने से, बकवास कर देने से वो जहन्नम खत्म नहीं हो जाएगा। हमारे नाचने गाने कूदने डीजे बजाने इस्लाम मुसलमान सरकार कुरान का मजाक उड़ाने से वो जहन्नम खत्म नहीं हो जाएगा। चाहे 1000 हम नाचें कूदें गाएं शराब पिए उछलें नंगे नाचें, इसका मतलब ये नहीं कि हमको मौत नहीं आएगी। और आजकल तो अक्सर नाचने वालों को ही मौत आ रही है। आपने सुना होगा कि अभी 2-4-10 डांसर की मौत हालत नाचने के क्रम में हो गई। कलकत्ता वगैरह में तो वहां तो नाच पार्टी है और उसकी प्रैक्टिस होती है और शादी ब्याह में मालदार लोग उस नाच पार्टी को बुलाते हैं और फिर वहां बाज़ाब्ता तौर पर भीड़ जुटाने के लिए डांस का सहारा लिया जाता है ताकि शादी की महफिल में भीड़ जुट जाए। आजकल मर्दों को जाने की फुर्सत तो है नहीं शादी में। आप जहां भी देखें साहब मंगनी में औरतों की भीड़, जिस तरह काफिरों हिंदुओं के यहाँ मंदिरों में औरतों की भीड़, उनके थान पे और औरतों की भीड़, उनकी शादी में औरतों की भीड़। चूंकि मर्द कमाएंगे सारा काम औरतें कर रही हैं, उसी का देखा देखी। मज़ारात पे हमारे यहाँ औरतों की भीड़, मेला ठेला में औरतों की भीड़ और बारात में भी अब औरतों की भीड़। वो औरत जो पर्दे में रहने की चीज थी, हमने उसको घर से बाहर निकाल के दुकान में बैठा दिया, हमने उसको बाहर निकाल के मंगनी के लिए भेज दिया, हमने उसको शादी ब्याह में बारात में औरतों को भेज दिया। नकल काफिरों की, नकल मुशरिकों की, नकल हिंदुआना तहजीब की हमने करना शुरू किया। अब औरतें ही आगे आगे रह रही हैं, वो आगे आगे चल रही हैं शादी में औरतें। तो अब मर्दों के, पहले तो मर्द नाचता था, ये मेरे यार की शादी है, दोस्त नाचता था। अब मर्दों के नाच को मर्द क्या देखेगा। अब तो जो चीजें फिल्मों में देखी जाती हैं पर्दे पे, अब बाज़ाब्ता प्रैक्टिकल में उन औरतों को शादी में बुलाया जाता है ताकि हकीकी औरत को देखे। पहले हिजड़े का नाच लोग करवाते थे, अब पैसों की फरावानी में शर्म और हया के खात्मे के बाद अब औरतें नाच रही हैं, मर्दों के सामने डांस कर रही हैं, दूसरे लड़के भी उनके साथ मिलकर डांस कर रहे हैं। अभी 2-4 केसेस इतने खतरनाक हुए कि नाचते नाचते चक्कर आया, गिरी मर गई, नाचते नाचते चक्कर आया, गिरा मर गया। वो सब नाच नाच के मर रहे हैं, गाते गाते एक आदमी गिरा मर गया। फिल्म का एक्टर स्टूडियो में नाचते नाचते मर गया। वो नेता देखा, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा करके जा रहा था, हरियाणा से गुजरते हुए वो उस यात्रा में जो उसका एक वहां का एमपी था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो उसके साथ जाते चक्कर आया, गिरा मर गया। तो अब क्या उससे हमारा दिल ये जो सख्त हो गया है, इस दिल में जरा सी हरकत पैदा नहीं होती कि वो नाचते नाचते मर गया। हो सकता है कि हम भी गुटखा खाते खाते मर जाएं, हो सकता है हम भी शराब पीते पीते मर जाएं, हो सकता है कि हम भी अपनी बेटी की शादी में नाचते नाचते मर जाएं, हो सकता है कि हम भी शादी में जाएं, बारात में वहां जाके कुत्ते की तरह लड़ते लड़ते मर जाएं। अभी तो 2-4 जगहों पे बारातियों को इस कदर खदेड़ के मारा गया। अगर शर्म हया हो तो जिंदगी में कभी बारात जाने का नाम तक न ले। कहा कि पानी लाओ, पानी का कौन सा पानी का, बिस्लेरी का। कहा बिस्लेरी का पानी नहीं, जो पानी चापाकल के वो पीना पड़ेगा। नहीं, बगैर बिस्लेरी मैं नहीं पीऊंगा। वो टेबल तोड़ना शुरू किया। मैं लड़का वाला हूं, मैं बाराती
शादी आया हूँ, हमारे पास टाइम नहीं है, मैं टाइम निकाल के खाने पीने आया हूँ। शादी में लड़का को लड़की मिलेगी, लड़की के बाप को सामान मिलेगा, हमको क्या मिलेगा? मैं खाने आया हूँ, मुझको तो मटन देना होगा, बिस्लरी का पानी देना होगा। घर वाले ने बोला पकड़ो इसको, मारो खदेड़ के। इतना समाज वालों ने मारा कि इसको जूता चप्पल छोड़ छोड़ के सारे बाराती भागे। अगर कोई जिंदा रहेगा तो दोबारा फिर बारात में जाएगा नहीं, और अगर बारात में जाएगा तो फिर वो गैर जरूरी मुतालबा नहीं करेगा। इस तरीके से लोग मर रहे हैं शादी पार्टी में नाचते नाचते। अब मैं कहता हूं हाँ, तुम तो बोलेगा कि तुम भी तो मरोगे, आप मौलाना हो, क्या आप नहीं मरोगे? क्या इमाम साहब नहीं मरेंगे? क्या शायर साहब नहीं मरेंगे? वो नात पढ़ते पढ़ते मर गया, कारी रज़ुल्लाह साहब खिताब करते करते मर गए, मौलाना कौसर साहब थे वो आज से 25 साल पहले मुंबई में खिताब करते करते मर गए, और साहब आप नात पढ़ते पढ़ते मर जाओगे। वो मर गया तो कौन से ताज्जुब की बात है? मैं कहता हूं हाँ, यही तो फर्क है कि वो नाचते नाचते मर गया, तो नाच नाच के मरना और है, नात पढ़ते पढ़ते मरना और है, डांस करते करते मरना और है, हालते सजदा में मरना और है, गाली देते देते मरना और है, दुरूद पढ़ते पढ़ते मरना और है, शराब की भट्टी में मरना और है, जलसे में खिताब सुनते सुनते मरना और है, जुआ खेलते खेलते मरना और है, जिक्र दुरूद करते हुए मरना और है। नेक महफिलों से जुड़ जा, ताकि अगर वहां मौत आ गई, ये शहादत की मौत तेरे साथ होगी और तेरा मर्तबा बुलंद होता चला जाएगा, सरकार के जवारी करीम में जन्नतुल फिरदौस में जगह मिलती चली जाएगी। यही फर्क तो है, जब मौत इतनी सस्ती हो गई है तो नाच की महफिल से भाग जा, शराब की भट्टी से भाग जा, गुनाहों से बाज आ जा, नमाजों को अपनी जिंदगी में हिर्ज़ जा बना ले। ये जान ले कि जिस तरह 3 टाइम खाना हमारे लिए जरूरी है, नहीं खाऊं तो मैं मर जाऊं, उसी तरह गिरह बांध ले के 5 वक्त की नमाज फर्ज है। अगर नहीं पढ़ूं तो मुसलमान बना रहना मेरे लिए मुश्किल है। हुजूर कहते हैं कि बेनमाजी का हश्र फिरौन के साथ होगा। हुजूर कहते हैं, हुजूर की बात सच्ची है, हमारी तुम्हारी बात गलत हो सकती है और गलत होती भी रहती है, मगर हुजूर ने जो कुछ कह दिया वह बात सच्ची है। सरकार कहते हैं बेनमाजी का हश्र फिरौन के साथ होगा, बेनमाजी का हश्र कारून के साथ होगा, बेनमाजी का हश्र उमैया इब्न खल्फ के साथ होगा, बेनमाजी का हश्र हामान के साथ होगा। यानी जिसको इख्तदार और कुर्सी की वजह से नमाज पढ़ने की फुर्सत नहीं मिली, वो अपना अंजाम फिरौन के साथ बना ले। जिसको मुलाजमत और नौकरी की वजह से नमाज पढ़ने की फुर्सत नहीं मिली, वो उसका अंजाम हामान के साथ होगा। हामान को वजारत ने तबाह किया। जिसको बिजनेस से नमाज पढ़ने की फुर्सत ना मिले, उसका अंजाम कारून के साथ होगा। चूंकि कारून को बिजनेस और तिजारत ने उसको काफिर बनाया, इतना माल उसके पास हुआ कि ज़कात जब निकाला तो करोड़ों का माल ज़कात में निकलने वाला था। बहाना बना जनाब मूसा अलैहिस्सलाम पे उन्होंने ज़िना का इल्जाम लगाया। अल्लाह ने उसकी जायदाद समेत कारून को जमीन में धंसा दिया। अब वो क़यामत तक धंसता रहेगा, पूरी प्रॉपर्टी समेत। इसी माल ने उसे काफिर बनाया। वरना कारून तौरेत का बेहतरीन कारी था, वह बेहतरीन क़िरात तौरेत की करता था। जिस तौरेत जो आसमानी किताब है, तौरेत, इंजील, ज़बूर, कुरान शरीफ, वो आसमानी किताब तौरेत, वो किताब जो मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुई थी, उस किताब की बेहतरीन क़िरात करता था। वो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के साथ रहता था वो, मगर माल की मोहब्बत ने उसे तबाह कर दिया। माल की मोहब्बत ने जनाब मूसा पैगंबर अलैहिस्सलाम का उसे बागी बना दिया। वह यहाँ तक इस क़यामत तक अब जमीन में वह धंसता ही रहेगा। इसलिए माल की मोहब्बत नमाज छोड़वा देती है, माल की मोहब्बत शरीयत का मजाक उड़ाने पर मजबूर कर देती है, माल की मोहब्बत आलिमों, फकीरों, मुर्शिदों से दूर कर देती है, माल की मोहब्बत गोंडों, लुच्चों, लफंगों, काफिरों से करीब कर देती है। इसलिए जो आदमी माल की नहुसत को जानता है, वह कभी बिलक बिलक के, तलब तलब के, रो रो के अल्लाह से माल की भीख नहीं मांगता है। वह जानता है इसकी मुसीबतें बेशुमार है, माल की मुसीबतें बेशुमार है। और जिसके पास माल नहीं है वो हल्का फुल्का है, उस पर तो ज़कात फर्ज नहीं है। क़यामत के दिन कम से कम ज़कात के हिसाब से बरी है। जो गरीब, जिसके पास माल नहीं है, उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, कम से कम वो हल्का फुल्का है। क़यामत के दिन कुर्बानी के बारे में उससे हिसाब नहीं होगा। जिसके पास माल नहीं है, वो उसको माह रमजान में ईद से पहले सदक़े फित्र निकालना वाजिब नहीं है, वो हल्का फुल्का है, वहाँ ना कुर्बानी वाजिब
वाजिब है, न सदक़े फित्र वाजिब है, न उस पर ज़कात फ़र्ज है। हज फ़र्ज नहीं है। हज तो हज जिस पर फ़र्ज हुआ और हज अदा ना करे और फिर उस पर क्या होगा, जितना डिले करेगा उतना ही गुनाह कबीरा उसके नाम अमाल में लिखा जाएगा। गुनाह कबीरा का मतलब शराब पीना, ज़िना करना, सूद खाना, झूठ बोलना, जुआ खेलना, यह है बड़े बड़े गुनाह जो बगैर सच्ची तौबा के माफ नहीं होते। वह बड़े बड़े गुनाह है और उन गुनाहों की सजा बहुत बड़ी है, खतरनाक गुनाह क्राइम है वो। छोटे छोटे गुनाह तो नमाजों से माफ हो जाते हैं, वजू करने से माफ हो जाते हैं, एक जुमा से दूसरे जुमा के बीच के छोटे छोटे गुनाह जुमा की बरकत से माफ हो जाते हैं। अल उम्रतो इलल उम्रते कफ्फारतुल लिमा बैनहुमा, एक उम्रा दूसरे उम्रा के बीच का कफ्फारा हो जाता है। एक उम्रा किया फिर दूसरा उम्रा किया, बीच के छोटे छोटे सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। एक रमजान में रोजा रखा, तरावी की नमाज पढ़ी, कुरान की तिलावत की और दूसरे रमजान की तैयारी शुरू की। दूसरा रमजान आया और उसमें उन्होंने रोजे रखे, तरावी पढ़ी, रमजान का एहतराम किया और इबादत का महीना समझ के मसरूफियात घाटा करके इबादत के लिए अपने टाइम को वक्फ कर दिया। तो रमजान, उस रमजान के बीच में जो छोटे छोटे गुनाह हुए वो सबका रमजान कफारा बन जाता है। लेकिन बड़ा बड़ा गुनाह, नमाज छोड़ना बड़ा गुनाह है, छोटा गुनाह नहीं कि रमजान से रमजान तक का कफारा हो जाए। एक हज दूसरे हज के बीच में जो नमाज छोड़ी वो खत्म हो जाए, एक उम्रा से दूसरे उम्रा के बीच में नमाज छोड़ने का गुनाह खत्म हो जाए, नहीं, वो दूसरे छोटे छोटे गुनाह खत्म होंगे। मगर ये गुनाह नमाज छोड़ना बहुत बड़ा खतरनाक गुनाह है। इतना बड़ा खतरनाक गुनाह है कि शराब 10 साल पिए आदमी और तौबा कर ले, सच्ची तौबा, तो अल्लाह माफ कर देगा और उसको फिर दोबारा उस शराब पीने के बदले में कोई दूसरा काम नहीं, कोई शख्स न, और अगर वो हज करने के बाद भी सोचा कि मेरे सारे गुनाह माफ हो गए, गलती पर है। जब 10 साल की नमाज छूटी उसको जब तक वो अदा नहीं करेगा, 50 उम्रा कर ले, वो नमाज उसके जिम्मे से साकित नहीं होगी। यानी उसको चाहे जितनी करोड़ों बार तौबा क्यों न करे, 50 उम्रा क्यों न करे, नमाज 15 साल में फर्ज हुई है, 25 साल में नमाज स्टार्ट किया है, या 10 साल की नमाज उसको पढ़नी ही पड़ेगी बतौर क़ज़ा। चाहे 50 हज कर ले, ये नमाज उसके जिम्मे से साकित नहीं होगी, ये कानून है। इसलिए नमाज के बारे में मुस्तफा कहते हैं कि बेनमाजी का हश्र फिरौन, कारून और हमान के साथ होगा। यानी जिसको तिजारत नमाज पढ़ने की फुर्सत ना दे, वो कारून के साथ अपने हश्र के लिए तैयार रहे। क्योंकि कारून काफिर बन गया, तौरात पढ़ने के बावजूद माल और तिजारत ने उसको काफिर बना दिया। जो बिजनेस की वजह से मसरूफियत बढ़ गई, नमाज नहीं पढ़ता है, उसका अंजाम कारून के साथ होगा। नौकरी, टीचर हैं, दारोगा हैं, ऑफिसर हैं, क्लर्क हैं, फुर्सत नहीं मिलती, हजरत क्या करें, बुढ़ापे में पढ़ लेंगे। यहाँ तो लाखों करोड़ों बच्चे, करोड़ों लोग जवानी में मर जाते हैं, लोग बूढ़ा नहीं हो पाता है। बूढ़े लोग, अगर सब लोग बूढ़े हो जाएं तो समाज में जवान कम मिलेंगे, बूढ़ों की तादाद बढ़ जाएगी। मगर समाज में बूढ़े मिलते कितने हैं, बूढ़ों की तादाद कितनी है? अक्सर मौत जवानी में हो जाती है। ये सोच शैतानी सोच है कि बुढ़ापे में नमाज पढ़ेंगे, बुढ़ापे में नेक बन जाएंगे। बूढ़ा तुम होगा कि नहीं होगा, 1 मिनट के बाद जमीन में धंसेगा कि 1 मिनट के बाद आसमान से पत्थर गिरेगा, 1 मिनट के बाद मुंह के बल ठोकर लगेगी, गिर के मरेगा, 1 मिनट के बाद गाड़ी से टकरा के तुम्हारी लाश के 70 टुकड़े हो जाएंगे, कोई नहीं जानता। बुढ़ापा तो एक लंबी उम्मीद है, शैतानी वसवसा है जो लोगों को जवानी में इबादत से रोकता है कि जब इबादत मत कर। इसको हमेशा गिरह बांध लीजिए। 5 वक्त की नमाजें पढ़ना फर्ज आजम है, इसका छोड़ना गुनाह आजम है। इसको छोड़ के कोई नेकी काम नहीं आएगी, इसको छोड़कर कोई नेकी काम नहीं आएगी। नात पढ़ना ये फर्ज वाजिब नहीं है। कोई जिंदगी भर नात ना पढ़े, क़यामत के दिन सवाल ही नहीं होगा कि तुमने नात क्यों नहीं पढ़ी। कोई सारी जिंदगी तकरीर नहीं करे, क़यामत के दिन सवाल ही नहीं होगा कि तुमने तकरीर क्यों नहीं की। कोई मौलाना नहीं बने जिंदगी भर, सवाल नहीं होगा। एक इलाके में एक आलिम पूरे इलाके के लिए काफी है वो, लेकिन अगर आलिम बने तो फजीलत मिलेगी। लेकिन आलिम बनना सब पर फर्ज नहीं है। तो आलिम बनना फर्ज नहीं है मगर नमाज पढ़ना फर्ज है। नात पढ़ना फर्ज नहीं है मगर नमाज पढ़ना फर्ज है। तकरीर करना फर्ज नहीं है मगर नमाज पढ़ना फर्ज है। ये जो चीज फर्ज है, साफ फातिहा करना फर्ज नहीं है, नमाज पढ़ना फर्ज है। जुलूस मुहम्मदी निकालना फर्ज नहीं मगर नमाज पढ़ना फर्ज है। गौसे आजम की 11वीं की नियाज फर्ज नहीं मगर नमाज पढ़ना फर्ज है। ख्वाजा गरीब नवाज की 6ठी और अजमेर जाना फर्ज नहीं मगर नमाज पढ़ना फर्ज है। 12वीं शरीफ में फातिहा दिलाना फर्ज
फर्ज नहीं मगर नमाज पढ़ना फर्ज है। सर मुहर्रम शरीफ में खिचड़ा बना के फातिहा देना फर्ज नहीं मगर नमाज पढ़ना फर्ज है। यही तो है मसलक के आला हजरत। जिन लोगों ने कहा कि नमाज वगैरह कुछ कोई जरूरत नहीं है, फातिहा पढ़ें, गौस पाक की 11वीं में बकरा ज़बह करें, मुहर्रम में अखाड़ा बनाएं, ताजिया बनाएं, इमाम बड़ा बनाएं, पंजा का जुलूस निकालें, जन्नत चले जाएंगे। वो भी जहन्नमी। जो बोलता नमाज पढ़ना जरूरी नहीं वो जहन्नमी। और जो बोलता कि सिर्फ नमाज पढ़, फातिहा हराम, मिलाद हराम, दरगाहों पे जाना हराम, या नबी सलाम अलैह कहना हराम, वो भी जहन्नमी। एक बीच का रास्ता है मसलक आला हजरत कि नमाज भी होगी, फातिहा भी होगी, नमाज भी होगी, जुलूस मोहम्मदी भी निकलेगा, नमाज भी होगी, चादर पोशी भी होगी, नमाज भी होगी, या गुलपोशी भी होगी, नमाज भी होगी, मुहर्रम का नियाज भी होगी, नमाज भी होगी, 11वीं का बकरा भी ज़बह होगा, नमाज भी होगी, मज़ारात पे हाजिरी भी होगी, नमाज भी होगी, महफिले मिलाद भी होगी, नमाज भी होगी, घर में झंडा भी लगाया जाएगा। यही है मसलक आला हजरत के फर्ज भी अदा होगा, नफल भी अदा किया जाएगा, और यह दोनों मिलकर ये रास्ता सीधा जन्नत की तरफ उसको लेके जाएगा। यही है मसलक आला हजरत।